प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, प्रस्तुत गद्यांश आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है, जिसके लेखक युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें एवं उद्योगों को विकसित करके और आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बलिया के उस ददरी के मेले में कह रहे हैं, देशोपकारिणी सभा को संबोधित करते हुए, कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अभागे आलसी देश कहने का तात्पर्य भारतेंदु जी का यह कि यह भारत का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग आलसी हैं और इनके आलस्यपन के कारण यहाँ का विकास, यहाँ की उन्नति वह नहीं हो पा रही है। तो इन आलसियों से भरे हुए इस देश में जो कुछ भी छोटा मोटा कार्य भी अगर हो जाए तो वह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। आगे कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। हिंदुस्तानी लोगों की तुलना उन्होंने रेल की गाड़ी से कर दी। जिस प्रकार रेल की गाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और भी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल मतलब क्या होता है, मूल्यवान। तो जिस प्रकार एक रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और भी बहुत बड़े मूल्यवान कोच या डिब्बे लगे होते हैं, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। लेकिन जब तक उनको चलाने के लिए कोई इंजन ना हो तब तक वह एक ही जगह पड़े रहते हैं। ठीक वही स्थिति वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार रेल के डिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, तो वही स्थिति जो है भारतीयों की है कि भारतवर्ष में भी अनेक प्रकार के बड़े बड़े विद्वान, पहलवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान, सब प्रकार के लोग भरे हुए हैं, लेकिन इनको
क्या है, ठीक उसी रेलगाड़ी के इंजन की तरह इनको कोई चलाने वाला, तो इंजन तो चला नहीं सकता, तो इनको चलाने वाले का तात्पर्य कि कोई नेता हो, नेतृत्व करता हो। तो इन भारतीयों को भी कोई अगर नेतृत्व करने वाला मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह कि इनको भी चलाने के लिए कोई नेतृत्व करता या नेता चाहिए। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना, का चुप साध रहा बलवाना। यह पंक्ति जो है यह रामचरितमानस का उस समय का प्रसंग है जब सीता जी का पता लगाने के लिए वानरी सेना समुद्र के तट पर पहुंच चुकी थी और सभी वानर अपने अपनी क्षमता का बखान कर रहे थे कि मैं तो भाई जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता, या मैं केवल आधे रास्ते तक ही जा कर के वापस चला आऊँगा। उस समय हनुमान जी कहीं जा कर के दूसरी तरफ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जाकर जामवंत जी ने यह बात उनसे कही कि का चुप साध रहा बलवाना, कि हे बलवान क्यों चुपचाप बैठे हुए, किस चिंतन में पड़े हुए। तो ऐसा बलवाना शब्द सुनकर हनुमान जी का बल जो है वो जागृत हो जाता है, उनको इस बात का आभास हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत बल है। तो वह सीता जी का पता लगाने के लिए चल पड़ते हैं और वापस आ भी जाते हैं। तो उसी प्रकार इन भारतीयों को भी इनकी क्षमता का, इनकी बुद्धि का, इनकी ताकत का कोई आभास कराने वाला चाहिए। तो इस स्थिति में यह हनुमान जी की तरह बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। तो उसी प्रकार भारतीयों को भी अपना बल याद आ जाएगा और वह भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सो बल कौन याद दिलावे, लेकिन उस बल को याद कौन दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। हाकिम का तात्पर्य सरकारी कर्मचारी से है। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। तो भाई उस बल को याद कौन दिलावे, तो राजे महाराजे नवाब रईस हाकिम। तो कह रहे हैं कि राजे महाराजाओं को तो अपनी पूजा पाठ भोजन और झूठी गप से छुट्टी नहीं है, फुर्सत नहीं है। और हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकारी कार्य घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, और जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत समय बचा वह जो है बाल घुड़दौड़, घोड़ों की घुड़दौड़ होती है, तो उसमें समय गया। कुछ थिएटर में समय चला गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। तो अगर इन सब के बीच अगर उनको थोड़ा बहुत फुर्सत मिल भी जाती है तो फिर उनको क्या गरज पड़ी हुई है कि हम जैसे लोगों के बीच में आकर वे अपने अमूल्य समय को नष्ट करें। तो बस वही मसल रही। मसल मतलब होता है कहावत कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना,
न हम खाली न तुम खाली। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आती है। मैंने संपूर्ण इस गद्यांश की व्याख्या इसीलिए की कि रेखांकित कहीं से भी किया जा सकता है, और फिर इसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही आता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप जानते ही हैं, पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या अगला प्रश्न होता है। तो कहीं से भी किसी भी पंक्ति को रेखांकित किया जा सकता है। फिर कुछ उस गद्यांश से आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, उसको आप लिखेंगे और स्वयं उसका उत्तर भी देंगे। जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किसके लिए दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपने कॉपी पर स्वयं लिखेंगे।